एक मकसद से एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। लेकिन भारत स्टेट से लड़ाई किसकी है? राहुल गांधी? क्या यह सोच कांग्रेस पार्टी की भी है? क्या यह सोच खड़गे जी की भी है? क्या यह सोच सोनिया गांधी जी की भी है? यह पूछना चाहती है भारत की जनता। राजनीति में आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य करे जो पहला जो संविधान राहुल गांधी अपने हाथ में उठा के घूमते थे, उसको आज तक पढ़ा नहीं उन्होंने। आपने शपथ ली है, जैसा मैंने कहा, भारत की संप्रभुता को अखंड रखूंगा। एक सांसद के नाते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, और सबसे बड़ी बात है एक नागरिक होने के नाते। या तो राहुल गांधी ये मान गए हैं कि वो भारत के नागरिक भी नहीं है और उनको विशेष लगाव है उन शक्तियों से जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। और ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। मैं इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। जब अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो देश हमसे शत्रुता का भाव रखते हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया। उस डोजियर पे किसका वक्तव्य था? उस डोजियर पे राहुल गांधी का वक्तव्य था। आप सोचिए, ये हमें शर्मसार कर देता है कि हमारा नेता और उसका वक्तव्य एक शत्रु देश इस्तेमाल करता है भारत को कमजोर करने के लिए। और ये बांटने की जो उनकी सोच रही है, ये बहुत पुरानी है। एक ट्वीट उनका और है, भारत को वो खंडित करना चाहते हैं। वो हमेशा कहते हैं इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज एन अटैक ऑन द यूनियन एंड ऑल इट्स स्टेट्स। मतलब उनको आज तक ये नहीं समझ में आया कि जो भारत की संप्रभुता है, द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया is what keeps everyone together, every citizen, irrespective of the region that the person hails from. And there is no vestige of sovereignty outside Bharat, outside India, outside the constitution. And that is why I would, in one line, summarize. It seems George Soros has instructed Rahul Gandhi, and that is why he is hell-bent on destroying the idea, the spirit and the sovereignty of our country, India and Bharat. राहुल गांधी ने आज ताबड़तोड़ कई बातें कही। उसमें एक बात उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया वो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है और उनको जो है इस बयान के लिए दूसरे देश लोगों ने गिरफ्तार किया। देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी के लिए राहुल गांधी टिप्पणी करें, ये शोभा नहीं देता है। और राहुल गांधी जी को संविधान और कानून पढ़ना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आई, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने यह नहीं पढ़ा है कि उसमें सेक्शन 152 है। अपराधी कोई है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि सेक्शन 152 कहता है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और आप पढ़ लीजिएगा कोई शब्दों से, अपने वाक्य से अगर इस तरह के बयान देता है तो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस, पनिशेबल विद 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट, इतना गंभीर अपराध है वो राहुल गांधी ने किया है। इसलिए कृपया करके आत्मचिंतन करिए, अपने अंदर झांकिए और आपको दिखाई देगा कैसे जॉर्ज सोरस बैठे आपको वहां से गाइड कर रहे हैं भारत के खिलाफ कार्य करने के लिए।
First of all, we doubt the intellect and the integrity of Rahul Gandhi to even comprehend these statements given by other leaders. Having said that, there can never be a justification for what Mr. Rahul Gandhi has said. किसी भी तरह से जो राहुल गांधी ने कहा उसको सही नहीं बताया जा सकता, बिकॉज मैं फिर से कोट कर दूं, वी आर नाउ फाइटिंग नॉट जस्ट द बीजेपी एंड आरएसएस बट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ. और अगर आप ये कहते हैं कि जब तमाम कांग्रेसी नेताओं से पूछा गया कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है तो उन्होंने समर्थन किया, तो यह और बड़ी चिंता का सबब है. यह और बड़ी चिंता है हमारे लिए कि क्या आज पूरी कांग्रेस पार्टी में चाटुकारितों की भीड़ है. उनको यह नहीं समझ में आता है कि भारत के खिलाफ आपकी पार्टी का नेता बोल रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष भी है, और क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की रीढ़ की हड्डी ही नहीं बची है कि वो खड़े होकर कह सके कि भाजपा का विरोध करिए, आरएसएस का विरोध करिए, लेकिन आप भारत का विरोध, भारत स्टेट का विरोध नहीं कर सकते हैं. और मैं समझता हूं इसीलिए जो प्रश्न हमने उठाया, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टैंड क्या है और सोनिया गांधी जी का स्टैंड क्या है, यह उत्तर भारत मांग रहा है. देखिए, सबसे पहले मैं इतना बता दूं कि श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे. ठीक है, वो दूसरे दल से थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे तमाम कार्यकर्ता और देशवासी उनका बहुत सम्मान करते हैं. लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है, कांग्रेस पार्टी अपने नकली गांडी परिवार के मोह से बाहर नहीं निकल पाती, और इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी का यह हश्र हुआ है कि आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि मनमोहन सिंह जी के सम्मान में यह होना चाहिए, मनमोहन सिंह जी के सम्मान में यह होना चाहिए, जब उन्हें सम्मान देने की बारी आई, और वो तो कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग रहे हैं, तो उनको सम्मान नहीं दे पाई, और घूम फिर के वो गांधी परिवार के सदस्य के नाम पे ही अपने पार्टी कार्यालय का नामकरण करते हैं. ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे सीताराम केसरी जी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी हो, अगर आप नकली गांडी परिवार के सदस्य नहीं हैं तो कांग्रेस पार्टी में आपकी कोई ना वक़्त है ना इज्जत है. और दूसरा सवाल जो आपका आया था, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आज भ्रष्टाचार का पर्याय है. मैंने आपको उदाहरण दिए किस तरह से प्रेस वार्ता करते हैं ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन दो बातें जो अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कही, मैं उसको यहां पे उजागर करना चाहूंगा. अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में कहा कि अगर मैं हर घर में नल में जल ना दे पाऊं साफ पीने लायक, तो मेरे लिए वोट मत करना. तो आज जनता कह रही है इसीलिए हम आपके लिए वोट नहीं करेंगे. और जो कहते थे 2024 के लोकसभा चुनाव में कि मैं अंतरिम जमानत पे बाहर आ गया हूं और जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं, जनता अगर ये मानती है कि मैं ईमानदार हूं तो हमें सभी सीटों पे जितवाएगी और वोट करेगी. और दिल्ली के परिणाम लोकसभा में क्या है हम सब जानते हैं. पापी आप और भ्रष्टाचारी कांग्रेस मिले, 7 सीटें हार गए. मतलब
जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि आप कट्टर बेईमान हैं, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को तो जनता की सुननी चाहिए। और जो जांच एजेंसियां होती हैं वो अपना कार्य करती हैं, बड़ी निष्पक्षता से करती हैं और आगे भी करती आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।